दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के लिए कई तरह के हथियार बनाकर दिए हैं, लेकिन उनके द्वारा डेवलप की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस को पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज स्पीड से मार करने वाली मिसाइल कहा जाता है। इसके सामने दुनिया का सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम भी पानी मांगता नजर आता है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि जिस फील्ड में अभी तक भारत की मोनोपोली चल रही थी, जिस फील्ड में भारतीय वैज्ञानिकों को बादशाहत हासिल थी, भारत को मालामाल होते देख अब दुनिया के कई देश इस फील्ड में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर भारत को इस फील्ड का बादशाह बने रहना है, तो जल्द से जल्द भारतीय वैज्ञानिकों को एक नया कारनामा करना होगा। पूरी अपडेट क्या है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने भारत को मिसाइल सेक्टर का बादशाह बना दिया है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, पिछले 20 सालों से भारतीय ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तमगा प्राप्त है। ब्रह्मोस के पास कितनी ताकत मौजूद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि चीन इसका नाम सुनकर ही कांपने लगता है। इस समय दुनिया में कई देशों के पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, लेकिन आज की दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित कर पाए हैं, और उसमें से भी ब्रह्मोस की स्पीड और मारक क्षमता अद्भुत है। यही कारण है कि ब्रह्मोस ने बनने के बाद से ही पूरी दुनिया पर राज किया है, और दुनिया के कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस की खरीदारी की है, जिससे भारत को अरबों डॉलर्स का फायदा हुआ है। अभी हाल ही में भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई की गई है, लेकिन अब भारत द्वारा की जा रही मोटी कमाई को देखते हुए दुनिया के कई देश सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को डेवलप करने की रेस में शामिल हो गए हैं, जिसे देखते हुए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ब्रह्मोस को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती पैदा हो गई है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर कौन कौन से देश भारतीय ब्रह्मोस के सामने चुनौती पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद जानेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक किस तरह से इस चुनौती का तोड़ निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है नॉर्वे और जर्मनी का। नॉर्वे की कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एयरोस्पेस, जर्मनी की MBDA डाइचलैंड और डाई हल डिफेंस के साथ मिलकर 3SM टायरफिंग नाम से एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मिसाइल आने वाले समय में ब्रह्मोस को कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी एयर टू शिप गाइडेड मिसाइल 2 विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसकी गति 2.5 मैक होगी। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर रहने वाली है। संभावना है कि ये मिसाइल 2025 में अपनी पहली उड़ान भर सकती है। दक्षिण कोरिया का पड़ोसी जापान भी ASM-3A नाम की एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल पर काम कर रहा है। इसकी अनुमानित गति 3 मैक और रेंज 400 किलोमीटर रहने वाली है। इसे भी 2025 के आसपास डेवलप करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा फ्रांस ब्रिटेन के साथ मिलकर एक परियोजना पर सहयोग कर रहा है, जिसमें सबसोनिक और सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के 2030 तक चालू होने की उम्मीद है, यानी कि आने वाले 2 से 5 सालों में दुनिया के कई देशों के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हो जाएंगी, जिस वजह से ब्रह्मोस के निर्यात में भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सभी देश अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को मिसाइल मार्केट में रखेंगे और उसे बेचने का प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत इस चुनौती का तोड़ किस प्रकार निकाल सकता है। क्या भारत के पास ऐसा कोई हथियार मौजूद है जो ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मात दे सके? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। भारत अपने जखीरे में ऐसे मायावी योद्धा को शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी स्पीड के आगे ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें पानी मांगते नजर आएंगी।
इस हथियार का नाम है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक पिछले कई सालों से ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की गई है। दावा किया जा रहा है कि इसमें रूस की जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुरानी ब्रह्मोस जहां 2.8 मैक की स्पीड से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वही ब्रह्मोस 2 8 से 10 मैक की स्पीड से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। यानी कि जैसे ये सारे देश अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर ब्रह्मोस से प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए लाएंगे, भारत अपनी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल उतार देगा। ऐसे में जब मिसाइल मार्केट में बिजली की रफ्तार से मार करने वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, तो कोई देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने पर विचार क्यों करेगा? और इस तरह से भारत जर्मनी, नॉर्वे, ब्रिटेन और जापान द्वारा विकसित की जा रही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को मात दे सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत द्वारा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए उतारना चाहिए, क्योंकि इस मिसाइल के पास ऐसी क्षमता मौजूद होगी जो रूस के अलावा दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं होगी। ऐसे में चीन और अमेरिका जैसे देश भारतीय मिसाइल की जासूसी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत की ब्रह्मोस 2 के पास कितनी ताकत मौजूद है, इस मिसाइल को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 की रफ्तार और इसका अचूक निशाना इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार कर देता है। ये मिसाइल 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। इसे किसी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक इसे और ज्यादा घातक और अचूक बना देगी। काफी कम ऊंचाई की रफ्तार से उड़ान भरने के कारण दुनिया के ताकतवर से ताकतवर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्या भारत को ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भारत द्वारा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को कब तक डेवलप कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर कोई पक्की खबर नहीं है, क्योंकि भारत द्वारा इसकी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत में कहा गया था कि ब्रह्मोस 2 को साल 2020 तक टेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन आज तक इसके टेस्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। इसके अलावा कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत द्वारा ब्रह्मोस 2 की टेस्टिंग साल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। हालांकि पिछले दिनों अमेरिका द्वारा किए गए दावे ने पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा दावा किया गया था कि भारत ने ध्वनि की रफ्तार से 13 गुना तेज रफ्तार वाली मिसाइल को विकसित कर लिया है। यानी कि अगर अमेरिका के दावे को माने तो ब्रह्मोस 2 मात्र एक दिखावा है। इससे पहले ही भारत 13 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर चुका है। ऐसे में अगर भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है तो भारत को टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर भारत ने अभी तक ब्रह्मोस 2 को टेस्ट नहीं किया तो जल्द से जल्द भारतीय वैज्ञानिकों को ब्रह्मोस 2 का टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ देशों को भारत की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्तों, वे लगातार भारत को बैकफुट पर धकेलने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को ब्रह्मोस 2 का एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।